तो इसमें तुम्हारा भाग 2 चल रहा था, क्या चल रहा था? भाग 2। हाँ, तो भाग 2 में क्या है? नागरिकता है, और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 11 तक है। तो हमने पढ़ लिया था नागरिकता क्या होता है। कोई भी देश अपने नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार देता है, उन अधिकारों को ही हम क्या कहते हैं? नागरिकता, क्योंकि किसी विदेशी को वो अधिकार नहीं मिलते जो हमें मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, नागरिकता 5 से 11 तक है। 5 से कहाँ तक अनुच्छेद तक है? 11 तक है। नागरिकता को हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। और हमारी नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है, इकहरी नागरिकता, मतलब हम केवल भारत के नागरिक हैं, राज्य में तो निवास करते हैं। राज्य में क्या करते हैं? निवासी हैं, राज्य के निवासी हैं, नागरिक हम भारत के हैं। ठीक है। अच्छा, इससे आगे आपको पढ़ाया था कि नागरिकता अधिनियम किस पर आधारित है, तो 1955 नागरिकता अधिनियम है। और उसमें है क्या? अधिनियम 1955 में क्या है? 5 तरह से हमारी नागरिकता ग्रहण की जा सकती है और 3 तरीके से त्याग किया जा सकता है। तो प्राप्त करना तो आपको करा दिया था, और अनुच्छेद करा दिए थे 5 से 11 तक। 5 से 11 तक हमने क्या कर लिए थे? अनुच्छेद। तो अब त्याग पढ़ेंगे। नागरिकता का त्याग डाल दो आप हेडिंग, नागरिकता का त्याग। इसमें लिखेंगे नागरिकता का त्याग 3 प्रकार से हो सकता है। नागरिकता का त्याग 3 प्रकार से हो सकता है। नंबर 1, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है। नंबर 2, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से भारतीय नागरिकता का त्याग कर दे, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से भारतीय नागरिकता का त्याग कर दे, ठीक है, तो अपने आप ही छोड़ रहे हैं तो फिर तो समाप्त हो ही जाएगी। और नंबर 3, सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता रद्द कर देगी, उस व्यक्ति की नागरिकता रद्द कर देगी, रद्द कर देगी जो संविधान में आस्था ना रखता हो, संविधान में आस्था ना रखता हो, या देश विरोधी कार्य करे, देश विरोधी कार्य करे, या पागल हो जाए, पागल हो जाए, या धोखे से नागरिकता ग्रहण कर ले, धोखे से नागरिकता ग्रहण कर ले, या बिना बताए, या बिना बताए लगातार 7 वर्षों तक विदेश में रहे, लगातार 7 वर्षों तक विदेश में रहे, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। अच्छा, पागल होने पर क्यों समाप्त कर दी? पागल होने पर देखो, पागल होने पे इसलिए समाप्त कर दी जाती है, मतलब अब जब आदमी पागल है तो वो कुछ भी कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो किसी दूसरे देश को हानि पहुंचा दे तो उसका जवाब फिर देश को देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? कहीं किसी दूसरे देश में पहुंच के वहाँ पटाखे फोड़ दिए, है ना, समझे ना, गाड़ी वाड़ी उड़ा दी,
पटाखे मतलब गाड़ी बम वगैरह अगर फोड़ दिए तो फिर जवाब तो देश को देना पड़ेगा ना। तो इसलिए पागल अगर हो जाता तो उसकी नागरिकता भी रद्द कर दी जाती है, इस डर के कारण कि कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा काम ना करे जिसका हमें जवाब देना हो। तो वो तो कह देंगे जी ये तो पागल है, हमने तो नागरिकता, ये हमारा नागरिक ही नहीं है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब अच्छा, क्वेश्चन आता है बहुत बार कि नागरिकता में कितनी बार संशोधन हुआ है। एक क्वेश्चन आता है सबसे पहले नागरिकता में संशोधन कब हुआ, तो कब हुआ सबसे पहले? 1983 में। 86 या 83? 86 में हुआ, 1986 में। तो इसे लिख लो आप, जो जो हुए मैं लिखवा रहा हूँ तुम्हें, नेक्स्ट करके लिख लो। नागरिकता में पहला संशोधन 1986 में, पहला संशोधन 1986 में। छियासी में। दूसरा 1992 में, 1992 में। तीसरा 2005 में, तीसरा 2005 में। चौथा 2015 में, 2015 में। और पांचवा 2019 में, जिस पे बहुत ज़्यादा बवाल उठा था जब CAA। ठीक है, तो इसे पढ़ाएंगे तुम्हें, इसमें कुछ नहीं है, वैसे ही बेवजह ही हंगामा काट दिया था, हाँ कुछ नहीं इसमें। ठीक है, हालांकि वो कोरोना आ गया था उस समय, तो फिर ये दब गया था मैटर, है ना। तो कितनी बार अब तक संशोधन हुआ नागरिकता में? 5 बार हुआ। सबसे पहले दूसरा 1992 और तीसरा 2005 और चौथा 2015 और पांचवा 2019 में हुआ। ठीक है, अब इससे आगे जो है इसमें आपका एक तो वीज़ा होता है, एक पासपोर्ट होता है। तो वीज़ा या पासपोर्ट क्या होता है इसके बारे में पता किसी को? हाँ, एक तो पासपोर्ट होता है, क्यों भाई? देखो, पासपोर्ट तो होता है अपने ही देश से परमिशन लेना कि मैं दूसरे देश में जा रहा हूँ, और वीज़ा होता है दूसरे देश से परमिशन लेना कि मैं आपके देश में आ रहा हूँ, और पहुँचने से 15 दिन पहले सूचना दी जाती है। पहुँचने से 15 दिन पहले सूचना दी जाती है। तो वीज़ा क्या है? दूसरे देश से अनुमति लेना कि मैं आपके देश में आ रहा हूँ, और पासपोर्ट क्या है? अपने ही देश से अनुमति लेना कि मैं दूसरे देश में जा रहा हूँ। ये अंतर होता है पासपोर्ट और वीज़ा में। पासपोर्ट, और कुछ ऐसे देश हैं जिनमें भारत को वीज़ा फ्री कर रखा है, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, समझ गए? इनमें ज़रूरत नहीं है भारत को, उन्होंने क्या रखा, तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, आ सकते हो, जा सकते हो ऐसे। ठीक है, और इनकी अवधि होती है, वीज़ा अगर बनता है कि इतने दिन तक आप इस देश में, हमारे देश में रह सकते हो, उससे बाद में अगर रहोगे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। पता चल गया अगर कि जो डेट थी उससे ज़्यादा समय तक ये रह रहे हैं। तो इसमें एक एक दो लाइन आप लिख लो। पहले वीज़ा लिखो, वीज़ा लिखेंगे इसमें किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। अनुमति की आवश्यकता होती है। इस अनुमति को ही वीज़ा कहते हैं। वीसा, VI ऐसे लिखते हैं, VISA, वीज़ा कहते हैं। इसके लिए 15 दिन पहले सूचना देनी होती है। इसके लिए 15 दिन पहले सूचना देनी होती है। 15 दिन पहले सूचना देनी होती है। नेपाल और भूटान में भारतीयों को वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। नेपाल और भूटान में भारतीयों को वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आप आएंगे पासपोर्ट पे।
पासपोर्ट। हेडिंग बनाओ पासपोर्ट। पासपोर्ट, हाँ लिखो इसमें अपने देश से अनुमति लेनी होती है या सूचना देनी होती है। अपने देश को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए, दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है। जिसे पासपोर्ट कहते हैं, जिसे पासपोर्ट कहते हैं। अनुमति लेनी पड़ती है जिसे पासपोर्ट कहते हैं। वीज़े में भी आपने ये लिखा कि दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति वो उस देश से लेनी पड़ती है। इसमें खुद अपने देश से लिखवाया आपने, खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है। पासपोर्ट में अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है और वीज़ा में जिस देश में जा रहे हो उस देश से अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, क्यों भाई? हाँ, अब देखो आपने सुना होगा NRI, सुना नहीं सुना? NRI नॉन रेसिडेंट, NRI नॉन रेसिडेंट इंडियन है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो विदेश में रह रहे हों और उनके पास भारत की नागरिकता है। किसकी नागरिकता है? भारत की नागरिकता। वो नौकरी कर रहे हैं या वहाँ पढ़ाई कर रहे हों, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? NRI। तो इनके पैसे को टैक्स फ्री कर रखा है। इनके पैसे को क्या कर रखा है? क्योंकि उससे भारत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वहाँ से वो पैसा यहाँ भेजते हैं तो यहीं फिर वो यूज होता है, तो इससे अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इसको आप हेडिंग बनाएं NRI नॉन रेसिडेंट इंडियन। रेसिडेंट इंडियन, इसमें लिखेंगे आप वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है। वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है। लेकिन वो भारत का नागरिक है। वो भारत का नागरिक है। वह विदेश में 6 माह से ज़्यादा रह रहा हो तो उसे NRI कहा जाता है। NRI कहा जाता है। नेक्स्ट लिख देंगे इनकी आय पर टैक्स नहीं लिया जाता। इनकी आय पर क्या नहीं लिया जाता है? टैक्स। NRI के लिए 2 अकाउंट दिए जाते हैं। एक तो होता है NRO, हाँ, एक होता है NRE। तो इसमें पैसा उधर से भेजा भी जा सकता है और इधर से भी भेजा जा सकता है। इसमें केवल उधर से पैसा भेजा जा सकता है, इधर से नहीं भेजा जा सकता। तो इस वाले अकाउंट, अगर ये वाला अकाउंट खुलवाया है इसने तो कुछ टैक्स देना पड़ता है, और अगर ये वाला अकाउंट खुलवाया है तो टैक्स फ्री बिल्कुल। ठीक है,
जो विदेश में रहते हैं, जो मतलब एनआरआई की सूची में है, उनके लिए ये 2 अकाउंट खोले हुए होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, एनआरआई को 2 अकाउंट, एनआरआई को या एनआरआई के लिए 2 अकाउंट खोले जाते हैं। एनआरआई के लिए 2 अकाउंट खोले जाते हैं। नंबर 1 एनआरओ और नंबर 2 एनआरई। ठीक है, तो वो बात तुम ऐसे याद रखना, इसमें दोनों तरफ से पैसे का लेन देन है, इसमें एक तरफ से है, बस आ सकता जा नहीं सकता, तो ये टैक्स फ्री आपका होता है। अच्छा, अब इससे आगे जो है आपके, वो तो बता ही दे तुम्हें कितनी बार संशोधन हुआ अब तक, है ना, 5 बार हो गया है। इससे आगे जो है भाई, इसमें वीज़ा और पासपोर्ट भी हमारा हो गया है। एक होता OCI, OCI, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए है। ये बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं उनके लिए होता है ये OCI। इन्हें वीज़ा की आवश्यकता ना होती है, इन्हें वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है, पर ये भारत में वोट नहीं कर सकते। भारत में क्या नहीं कर सकते हैं, और वोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखें आप थोड़ा सा, ये थोड़ी सी अलग की चीज़ें हैं। OCI है नहीं, उद्योगपतियों के लिए है मेनली ये। खिलाड़ी तो यहीं रहते हैं, खिलाड़ी तो अब यहीं रहते हैं ना, ये यहाँ रहते नहीं है। हाँ वो तो है, बनवाना पड़ेगा, बनवाना पड़ता है। OCI इसमें लिखेंगे आप, इसे 2005 में, इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंधवी लक्ष्मीमल सिंधवी समिति ने जोड़ा। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए होते हैं, जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए होते हैं। ठीक है, OCI वाले व्यक्तियों को वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है। जो इस सूची में आते हैं उन्हें वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। इसमें एक पॉइंट और ये लिख देना, ये भारत में वोट नहीं कर सकते, ये भारत में वोट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिएगा अब आप आ जाएंगे CAA। CAA 2019 में आया था, 2019 में आया था ये। अब इसमें हाँ कुछ नहीं, इसमें केवल ये था कि 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से जो व्यक्ति धार्मिक, मतलब धार्मिक के आधार पर अगर पीड़ित किए गए हैं और वो भारत में आ गए हैं, 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर वो भारत में आ गए हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी, पर वो इन तीनों देशों के अल्पसंख्यक होने चाहिए।
बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं। ठीक है। अब अल्पसंख्यक किसको कहते हैं? अल्प माने थोड़ा होता संख्या माने, तो जिनकी संख्या कम होती है ना। तो इन तीनों ही देशों में मुस्लिमों को छोड़ के सब अल्पसंख्यक हैं। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये था कि इन तीनों देशों से अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले मुस्लिम अगर भारत में आए हैं तो उसको नागरिकता ना दी जाएगी, उसको छोड़ के किसी भी धर्म का आया है तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। हाँ, और उसमें एक समय पीरियड होता है 10 वर्ष का कि पहले आप 10 वर्ष रहो जब दी जाएगी, पर वो कम करके 5 वर्ष कर दिया था। कितना कर दिया था? बस इतनी सी बात थी जिसके ऊपर पूरा बवाल मचा था, है ना, इतनी सी। और ये पहले से ही था, ये पहले से ही था, बस इन्होंने ये कर दिया 10 की जगह 5 वर्ष कर दिया। 10 की जगह क्या कर दिया था? और इसको पहले कांग्रेस लेना चाह रही थी, ये बीजेपी ने कर दिया। अब वो वोट का खेल है, अब जिनको नागरिकता दी वो तो चाहे जन्म भर अब बीजेपी को वोट करेंगे। चलो, पर दिक्कत ये थी कि दूसरी पार्टी को हम करते ऐसे, तो ये इन्होंने कर दिया। करते वो भी इस चीज़ को, क्योंकि ये लोग यहाँ रह रहे हैं तो ये नागरिकता मांग रहे हैं, फिर तो देना तो पड़ेगा इनको नागरिकता, है ना। तो ये था CAA और कुछ नहीं था। हेडिंग डाली आपने CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो होता है आपका कानून जो होता है, अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 2019 में करा था ये। लिखो इसमें 31 दिसंबर 2014 के 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले अल्पसंख्यकों अब तुम इनका नाम लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, हिंदू, जैन, पारसी, सिख, ईसाई, मतलब मुस्लिम ना हो। ठीक है। आने वाले अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस विधेयक में 10 वर्ष की अवधि को 5 वर्ष कर दिया था। विधेयक में 10 वर्ष की अवधि को, जो मतलब पहले 10 वर्ष रहना होता है, उसको क्या कर दिया था? 5 वर्ष कर दिया था। 10 वर्ष की अवधि को 5 वर्ष कर दिया था, जो रहने की शर्त है। ठीक है। नेक्स्ट नई लाइन से लिखेंगे 20 दिसंबर 2019 को, 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को, पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को 7 शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देकर, भारत की नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। ठीक है। ये टॉपिक हो गया कंप्लीट।